ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धरती माता की जय। सज्जनों, आज महानवरात्र पर्व का अष्टम दिवस है, 8वां दिन है। आज माता पार्वती के साधना के 8वें चरण तथा 8वें रूप और 8वें नाम की पूजा है। जैसा आप लोग समझ ही गए होंगे कि माता पार्वती के ये 9 नाम हैं जो 9 दुर्गा हैं और उन्हीं की पूजा होती है। आज 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या जो तन से सुंदर है वह गोरा है या जो मन से सुंदर है वह गोरा है। महागौरी शब्द का अर्थ क्या होता है और माता पार्वती जी हिमालय की गोद में जन्मी थी और आज भी हिमालय के क्षेत्र में जो लोग जन्मते हैं वो गोरे होते हैं। माता पार्वती का एक नाम गिरिजा इसलिए पड़ा कि वह गिरी के राजा हिमवान हिमांचल की पुत्री थी, इसलिए एक नाम गिरिजा पड़ा। पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी इसलिए नाम पार्वती पड़ा। पर्वतराज हिमवान की पुत्री थी इसलिए नाम शैल पुत्री पड़ा। तो महागौरी जब भगवान शिव को व्रत कर संकल्प कर साधना में नारद जी के बताए हुए मार्ग पर चली, तो ये भजन हम आपको सुनाएंगे और ये भजन अगर आप सुन लेंगे तो महागौरी का तात्पर्य आपको समझ में आ जाएगा कि महागौरी का मतलब क्या होता है और महागौरी की पूजा कैसे करें कि मां पार्वती खुश हों और आपकी समस्त मनोकामनाओं के साथ साथ आपको भक्ति और अंत समय में मोक्ष मिले, जैसे माता पार्वती को मिला या जैसे तमाम महापुरुषों को मिला। तो भजन इस प्रकार है कि नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर ओ कितना सुंदर होगा। वो कितना महागौर वर्ण होगा। ध्यान से सुनिएगा तो आपको बड़ा, पहले भजन ही सुना देते हैं फिर उसका अर्थ बताएंगे कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की वाणी है, तेरी छवि पर ओ मेरे भगवन यह दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी वो हूँ जग चाहूं, भाव से तेरी हूँ मैं शरण में, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि बर जिनके चरण में निस दिन शीस झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, जो गाते हैं प्रभु की महिमा,
वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में बंधन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी, मन की मुरादें लेकर भगवन तेरे चरण में आए हैं। हम बालक तेरे हैं, हम बालक तेरे हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। भाव से तेरे चरणों में उतरने को तेरे गीतों का स्वर संगम होगा। भाव से पर उतरने को तेरे गीतों का स्वर संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मां पार्वती पार जाने का जो व्रत धारण करते हैं, ऐसे साधक ही मां पार्वती के भक्त हैं, पार्वती हैं। और उनके मन में यही होता है, मां पार्वती के मन में यही भाव था कि नाम है तेरा तारणहारा। है भोलेनाथ, आपका नाम तारणहारा है और कब आपका दर्शन होगा। उसी लय से शैलपुत्री दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए कात्यायनी, स्कंद माता, कालरात्रि और महागौरी की स्थिति तक पहुंच गई। उस महागौर वर्ण परमात्मा में आप समाहित हो गई तो भगवान जितने सुंदर उतने ही सुंदर भक्त हो जाते हैं। तो शरीर आपका गोरा है कि काला है कि कलूटा है, उससे मतलब नहीं। आपकी आत्मा अगर निर्मल है तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मलता के आप जितने समीप पहुंचेंगे, आप महागौर हैं और फिर आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। भोलेनाथ का वर्ण कर लेंगे, विवाह हो जाएगा। विवाह का मतलब कि भगवान अपने भक्त को अपना लिए। ऐसा नहीं कि संसार में जैसा विवाह आप लोग रात दिन करते हैं, वो विवाह, तो उस विवाह के लिए तपस्या की क्या जरूरत। कहां बिटिया तपस्या आजकल करती हैं। तो विवाह 18-20 बरस के होता है तो माता पिता अपने कर देते हैं। लेकिन मां पार्वती तो तपस्या कर रही हैं, मतलब ही बाहरी विवाह के लिए नहीं। शिव जी वर्ण कर लें, भगवान में समाहित हो जाएं, उसके लिए। तो कहें जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये संसार में हम सब लोग मन लगाए हुए हैं, बड़ा सुंदर देखने में लगता, वाह क्या सुंदर पहाड़ है, क्या झरने सुंदर हैं, क्या हरियाली है, क्या वृक्ष है। आदमी संसार छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये संसार बनाने वाला कितना सुंदर होगा।
लोग हनुमान जी के बल से राम जी के बल की कल्पना करने लगे कि जब एक बानर आया तो इतना बलवान की पूरी लंका को जला दिया, तो इसका स्वामी कितना बलवान होगा। जब ये कलाकार ने इस चित्र को बनाया बड़ा सुंदर है, तो ये कलाकार जो बनाया होगा वो कितना सुंदर होगा। तो उस कलाकार, उस परमात्मा का जब दर्शन हो जाता है तो आप ही महागौर वर्ण के। प्रत्येक महापुरुषों के साथ यही हुआ। जब भगवान मिल गए, वह जीव शिव में परिवर्तित हो गया तो उतना ही सुंदर हो गया। परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने स्वामी परमानंद जी महाराज, दादा गुरु महाराज जिनको हम लोग बोलते हैं, चित्रकूट में जब साधना में पूर्ण स्थिति मिल गई, भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया, तो उन्होंने एक अनुभव देखा कि मैं मंदाकिनी नदी में अपने शव को ले जा रहा हूं, अपने ही शव को मैं ही ले जा रहा हूं। वहां लकड़ियों पर रख करके चिता में आग लगाया, उसके बाद जो राखी बची उसको सब झाड़ू से बटोर करके मंदाकिनी में प्रवाहित कर दिया। फिर पानी लेके मग में, लोटा में, कमंडल में ले करके उस जगह को जो कालिमा थी उसको रगड़ने लगा। फिर उसमें से एक दिव्य आभा निकली और वो ही मेरा ही रूप था। अब आकाशवाणी हुई, भगवान अनुभव में कह रहे परमहंस जी यही तुम्हारा रूप है, अशिला रूप है। वो रूप महागौर वर्ण था। दादा गुरु महाराज कहते थे, वो जब से हम राम राम जपने लगे भगवान का नाम, तब से मोर रूपवा सुनर सुनर हो गया। तो इसलिए आप सुंदर तभी है जब भगवान का भजन करते हैं, आप सुंदर तभी हैं जब आपका विचार व्यवहार सुंदर है। बहुत का नाम है ब्यूटी पार्लर और साबुन और क्रीम और शैम्पू लगा लेने से कोई सुंदर नहीं होता है, बल्कि विचार व्यवहार उसका सुंदर होना चाहिए। तो कहते हैं कि प्रभु तुमने तारे लाखों प्राणी, यह संतों की बानी है। हे भगवान, आपने लाखों पापियों को, प्राणियों को, जो भी आपके शरण में आ गया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। जो नर होई चराचर द्रोही, आवा शरण सभय तक मोही। तज मद मोह कपट छल नाना, सद्य करहु तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनुधन भुवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधु बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। तो भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आ जाता है, सर्वतो भावेन, मैं उसे लोक लाहु परलोक निबाहु। संसार में तो समस्त सुख सुविधा देता ही हूं, परलोक में भी उसका निर्वहन कर देता हूं, तार देता हूं। तो कहे तेरी छवि पर वो मेरे भगवान, यह दुनिया दीवानी है। भगवान की छवि पर सारी दुनिया दीवानी है। आजकल कोई कहता रे भाई तुमको नहीं देखेंगे तो मर जाएंगे, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये बाहरी लव और प्यार फालतू है। जब भगवान से प्यार हो गया, उनकी छवि से प्यार हो गया, तो दुनिया की छवि तो निरर्थक लगेगी। एक डोम था, प्रतिदिन एक राजा के दरबार में जाया करता था, झाड़ू पोछा इत्यादि मारे, सफाई करे मेस्तर था। संजोग से एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। बेटा भी उसका 18-20 साल का था। बेटवा से कहा, बेटा आज मैं नहीं जा पाऊंगा, आज मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ वहां झाड़ू पोछा लगा देना। बेटवा उसका चला गया। बेटा सब जगह झाड़ू पोछा लगा के जब राजा की बिटिया के रूम में जाता है, तो उतना सुंदर लड़की कभी उसने देखा ही नहीं था। अब उसको एक टक देखते ही रह जाता है और देखते देखते उससे प्यार हो जाता है और घर पर आता है। मौन स्वीकार, न खाना न पीना। अपने रूम में जो उसका टूटा फूटा था
मेस्तर को रूम कहाँ रहता है, वहीं झोपड़ी में अपना लेटा रहे। बपुआ पूछे, रे बेटा तुमको कौन बीमारी हो गई, कुछ बोलबे न करे। एक दिन बहुत जबरदस्ती बाप कहा तो वो कहता है कि देखिए पिताजी, हम राजा के बिटिया से बियाह करेंगे। बेटवा जब बोला तो 4-5 तड़कना होकर बपवा मारा। बोला, रे पागल, दीवाल को भी कान होता है, अगर बाहर से कोई सुन लिया तो जेले हो जाएगा, फांसी सीधे। फालतू मत बोलना। लेकिन क्या करे, वो खाना पीना खैबे न करे, इसी तरह पड़ा रहे। रोज अब मेस्तर की तबीयत ठीक हो गई तो रोज राजा के यहां जाए, अपना दबे मन सेवा करे, फिर चले आए। बिटिया के जब रूम में जाए तो बिटिया बोले, अंकल आप प्रतिदिन बड़े भाव उत्साह से बड़े खुशी रहते थे, हम लोगों को हंसाते थे। इधर मैं देख रही हूं 10 दिन से आप आते हैं, बड़े भीगे भीगे से आपके चेहरे होते हैं, बड़े उदास रहते हैं, बात क्या है? बोले, बेटी काजिए जाने अपना कार्य जनावे पीव, जाने दो, तुम तो मेरा दुख बांट नहीं लोगी तो क्या हम करें? बोले, नहीं नहीं आप बताओ अंकल, मैं जरूर अगर बांटने लायक रहेगा तब बांटूंगा। तो उसने कहा, पहले तुम शपथ खाओ कि तुम ये बात किसी से बताओगी नहीं। उसने कहा, ठीक है अंकल, मैं नहीं बताऊंगी, आप अपना दुख बताएं। उसने सारी बात कहा कि मेरा बेटा जो है 10 दिन 12 दिन हो गया खाया पिया नहीं, दुबरा गया है, वो तुमसे विवाह करना चाहता है, जिद कर लिया। तो राजा की बिटिया थी, समझदार थी, बोली, अंकल आप उसे ले आओ, मैं उससे कुछ शर्त रखूंगी, अगर वो शर्त पास कर गया तो विवाह करूंगी। गया, लेकर के आया। राजा की जो बिटिया थी बड़ी सत्संगी थी, महापुरुष दरबार में आया करते थे, सत्संग करती थी। उसने कहा, भाई मैं तुमसे विवाह करूंगी, क्यों मर रहे हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम चौराहे पर जा करके बैठ करके ओम 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 जपो। ठीक 21वां दिन मैं आऊंगी और तुम्हारे गले में जाके माला डाल दूंगी। अब मरता क्या न करता, गया वहीं चौराहे पर बैठ के भगवान के परम पावन महामंत्र का नाम ओम ओम जपने लगा। क्योंकि मंत्र ओम ही है, भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है और उपनिषदों में, वेदों में, सब जगह ओम का ही जिक्र है, हर मंत्र के पहले ओम है। 4-5 दिन तक तो उसने उस बिटिया का रूप देख करके ओम ओम जपा, लेकिन जब लव एक निष्ठ हो गई तो बिटिया का रूप भाग गया सामने से और भगवान का रूप खड़ा हो गया, सुतीक्षण जी महाराज के तरह। अब लगा एकदम दीवाना हो गया, भगवान के मनमोहनी रूप को देखने लगा। 21 दिन बीता तो राजा की बिटिया हाथ में माला लेकर के पहुंची, बहुत जगाई, हिलाई डुलाई, तब आंख खोला, बोले, रे शनिचरी तुम कहां से सामने खड़ी हो गई, आके हमको और ध्यान भंग कर दिया। मेरे सामने तो भगवान का दिव्य रूप था। तो कहे, तेरी छवि है इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। उसका बनाया हुआ ये माटी का पुतला, ये माटी का संसार हम सबको सुंदर दिखता है, लेकिन जिस दिन उस महासुंदर महागौरी का हम लोग दर्शन कर लेंगे, उस परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, उस दिन तो ये सारा संसार उसके आगे फीका लगने लगेगा, जैसे रबड़ी के आगे बर्फी फीका लगने लगती है। तो कहते हैं कि तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की बानी है, तेरी छवि पर मेरे भगवन सारी दुनिया दीवानी है। सब लोग दीवाना है प्रभु आपको पाने के लिए, और जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आगे कहते हैं, सुरवर मुनिवर जिनके चरणों में निस्दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं गुरु की महिमा वो सब कुछ पा जाते हैं। भगवान आपके श्री चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश सब श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, हे परमात्मन, हे ईश्वर। और जो गाते हैं प्रभु की महिमा और जो आपकी ईश्वर की महिमा गाते हैं, दुनिया में वो सब कुछ पा जाते हैं। भगवान
श्री राम कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आसा, कहूं तो करहूं कहां विश्वासा। कहते हैं जो इच्छा राखूं मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तो जो मेरे गुणों का निरंतर गान करता है वो सब कुछ पा जाता है। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में बंधन होगा। हे भगवान, जन्म जन्मांतर का जो कष्ट है, कुसंस्कार है, जो बार बार जन्मत मरत सहस दुख होई इस 84 लाख योनि में हमें पटकता रहता है, यही मिटाने के लिए आपके चरणों की मैं वंदना कर रहा हूं। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम बालक हैं तेरे भोले, हम बालक हैं तेरे भोले, तेरे ही गुण गाते हैं। हे भगवान, यही मन की मुराद है। आज देवी पंडालों में, मंदिरों में, तीर्थों में लोग जाते हैं, मन की मुरादों में सांसारिक ही मांग होती है। 99% लोग की, 1% लोग ही हैं जो भक्ति मांगते हैं। लेकिन 99% लोगों को भक्ति मांगना चाहिए। हे प्रभु, हमें भक्ति दो, अपने चरणों में प्रेम दो, अनुराग दो, विकारों से मुक्ति दो, दुर्गुणों से मुक्ति दो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ये दुर्गुण को हटाएं। तो इसलिए कहते हैं कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भाव से पार उतरने को हे प्रभु भाववश्य भगवान सुख निधान करुणायन, जिसका भाव लग गया भगवान में वह पार उतर जाता है। गीतों का स्वर संगम होगा और यही भाव कभी कभी गीत बनके, कभी कभी आंसू बनके निकल आते हैं भक्त के सामने। यह स्वर संगम है प्रभु। और जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तो महागौरी का तात्पर्य जब भजन करते करते प्रकृति की कालिमाओं से साधक उपराम हो जाता है, बार बार जन्म मरण के दुखों से ऊपर उठ जाता है, उसके विवेक चित्त निर्मल हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, भगवान शिव अपना लेते हैं, वह सदगुरु के चरण में समाहित हो जाता है, परमात्मा उसका वर्ण कर लेते हैं, वही महागौरी होता है। कल 9वां दिन है, कल सिद्धिदात्री के बारे में आपको बताएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।